दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 4th ग्रेड के लिए राजस्थान एकीकरण के जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हमारी क्लास नंबर 2, जिसमें हमने पहली तीन क्लासों में हमने शॉर्ट्स नोट्स के माध्यम से आपको राजस्थान का एकीकरण समझाया है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन की आपके क्लास आई है और अब क्वेश्चन आंसर की आपकी दूसरी क्लास आपके सामने है। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट मानिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती में आने वाले क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था। ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है सिरोही, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर मेरवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर। तो क्वेश्चन संख्या 1 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर मेरवाड़ा। 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सपने वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 2 है व्रत राजस्थान की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी अलवर, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। तो वृहद राजस्थान की जो आपकी राजधानी थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। इस क्लास को लेने से पहले शॉर्ट्स नोट्स की 3 क्लासें आ गई हैं, उनको आप पहले लीजिए। अगर उन शॉर्ट्स नोट्स में से आपको सब कुछ याद हो गया तो आप इन क्लासों को एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए। उन नोट्स में से ही मैंने ये क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर ए है अलवर के महाराजा तेज सिंह, ऑप्शन नंबर बी है कोटा के महाराजा भीम सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो क्वेश्चन संख्या 3 में आपके ऐसा किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो इसका आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़े के महारावल चंद्र सिंह ने ऐसा कथन कहा था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 15 क्वेश्चन जो राजस्थान के एकीकरण में से क्वेश्चन बनेगा तो हमारे 3 शॉर्ट्स नोट्स वाली क्लासों में से, और अभी 3 आएगी क्वेश्चन आंसर की क्लास है, जिसमें से दूसरी क्लास ये है, इनसे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन संख्या 4 है राजस्थान के राजनीतिकरण एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष 8 माह 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 8 वर्ष 7 माह 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 8 वर्ष 5 माह 12 दिन। तो क्वेश्चन संख्या 4 का है जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष 7 माह 15 दिन। आपको कई कई जगह पे मिलेगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये भी आपको मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास समझिए इसको BSTC की तरह। इस बार हम 4th ग्रेड का भी बेस ला रहे हैं, जिसमें हमने राजस्थान का एकीकरण वाला टॉपिक करवा रखा है, उनको आप लीजिए और इन क्वेश्चन को करिए। तो क्वेश्चन संख्या 5 है अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में कब विलय हुआ। ऑप्शन नंबर 1 है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन नंबर बी है 2 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी 8 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर डी है 10 अप्रैल 1952। तो क्वेश्चन संख्या 5 का है जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1956 को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है कोटा के महाराजा भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे। ऑप्शन नंबर ए कोटा संघ, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान संघ, ऑप्शन नंबर सी यूनियन स्टेट, ऑप्शन नंबर डी हाड़ौती संघ। तो क्वेश्चन संख्या 6 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हाड़ौती संघ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ है। तो इसमें 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा उससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आपके दे रखा है
जिसमें है आपके बीपी मेमन। तो ये दोनों है जो आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपूताना, गुजरात एवं मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो क्वेश्चन संख्या 8 का है जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 8 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ महाराणा ने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है राजस्थान शासन का एकीकृत रूप अस्तित्व में आया। तो राजस्थान का एकीकृत रूप अस्तित्व में कब आया? 1951 में, 1950 में, 1949 में, 1948 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके आ रखा है राजस्थान का एकीकरण को पूरा हुआ, यानी राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956 को, 26 जनवरी 1950 को, 30 मार्च 1950 को, या फिर 15 अगस्त 1947 को। तो क्वेश्चन संख्या 10 का है जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 के बाद क्वेश्चन संख्या 10 के बाद क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 11 आपके सामने ये रहा, उससे पहले मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमारा ये तीसरा टॉपिक है। पहला था हमारे लोक देवताओं का, दूसरा टॉपिक था लोक देवियों का, तीसरा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का एकीकरण। जीके का पूरा बेस करवाया जाएगा इस पे। हमने ये पैटर्न बनाया, 3 क्लास हम शॉर्ट्स नोट्स की रखेंगे और 3 उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर की। एक टॉपिक पर आपको कम से कम 6 क्लासें मिलेगी, इसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। 4th ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लासों के माध्यम से कीजिए और विश्वास रखिए इसमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये आपके 100% गारंटी रहेगी। बीएसटीसी की तरह जब पेपर होगा तो मैं बताऊंगा मेरी कौन सी क्लास में से कितने क्वेश्चन आए, किसी में से 2 क्वेश्चन, किसी में से 3 क्वेश्चन मैंने प्रूफ दिया है, तो 4th ग्रेड में भी मैं ये प्रूफ दूंगा। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर 1956 में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया? सिरोही, ऑप्शन नंबर बी अजमेर तथा आबू दिलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है मत्स्य संघ। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर तथा आबू दिलवाड़ा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन संख्या 12 में आपके दे रखा है, किस रियासत ने भारत संघ में विलय हेतु विलय पत्र पर राज्य के सबसे अंत में हस्ताक्षर किए? बीकानेर, धौलपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो क्वेश्चन संख्या 12 में आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर ने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार हुआ था? करौली, अलवर, भरतपुर या फिर धौलपुर। तो इसका आपके राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, धौलपुर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम क्लास से समझिए, आपको कुछ मंत्र हैं जिसमें आपके अंतिम क्लास है, हर टॉपिक की अंतिम क्लासें आ रही है, जिसमें कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। क्वेश्चन संख्या 14 है, कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 1, 3, 2 या फिर 4। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है 15 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, जिसमें है किस वर्ष तिथि एवं मास में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या फिर 30 मार्च 1949। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1956 में अजमेर का विलय राजस्थान में हुआ। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए और भी नए टॉपिक क्वेश्चन आंसर लाए जाएंगे जो आप एक टेस्ट सीरीज की तरह ले सकते हो। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।